हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे गोल्ड के बारे में। यानी सोना जब आप खरीदने जाते हो तो एक टर्म बहुत आपके जहन में आता होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं 24 कैरेट 22 कैरेट क्या होता है ये कैरेट, और कैसे आपके सोने पे ये इफेक्ट डालता है। आपको ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप नुकसान का सामना कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं सारी जानकारी पूरा डिटेल में, और कौन सा सोना लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए ये भी बात करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे। जब भी आप सोना लेने जाते हैं तो आपको 100% कभी ना कभी आपको किसी न किसी ने बोला होगा कि ये 24 कैरेट का है, ये 22 कैरेट का है, ये 20 कैरेट है, ये 18 है, ये 10 है। कुछ ना कुछ जरूर कैरेट से रिलेटेड चीज आपको बताया होगा। आप भी कंफ्यूज होते होंगे भैया कैरेट कौन सा कैरेट। सिर्फ आप समझते होंगे कि 24 कैरेट मतलब बहुत अच्छा, उससे कम वाला कम अच्छा, लेकिन कितना अच्छा। क्या आप जो भी मान लीजिए गोल्ड का कुछ ज्वेलरी लेने जाते हैं तो वो कितना कैरेट होता है आपको पता चलता है क्या? कह देगा एकदम 100% शुद्ध है। क्या गारंटी है शुद्ध है? और है तो कितना कैरेट है आपको पता है? एक चीज ये होता है कि जब भी आप ज्वेलरी लेते हैं फिर दोबारा उसको सेल करने या बेचने जाते हैं उसी दुकानदार के पास, तो वो आपको कम पैसे में देता है। उसका रीजन क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें आखिर ये कैरेट क्या होता है। तो देखिए, कैरेट का मतलब होता है सोने की शुद्धता, कितना परसेंट गोल्ड शुद्ध है। तो ये बहुत अलग अलग कैटेगरी में होते हैं, जैसे 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, 18 है, 14 है, 10 है, ठीक है, 20 है। सारे कैरेट यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? देखिए, मीनिंग होता है कि सोना को ना 24 अलग अलग पार्ट में बांट दिया सपोज, ठीक है। अगर शुद्धता के मापदंड में 24 पार्ट में बांट दिया, अगर आपका सोना 100% प्योर है तो वो 24 के 24 पॉइंट लेके बैठेगा। तो 24/24 और इसको अगर 100 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 100%, ठीक है। 100% नहीं, लेकिन 99%, 99.9% ये सोना शुद्ध होता है, ठीक है। 22 कैरेट का मतलब होता है 91.9% इसमें सोना है, बाकी अदर चीज है। 24 कैरेट में 99.9% शुद्ध गोल्ड है। 0.1% कहिए, 0.01% एकदम नाम मात्र के बराबर कुछ अलग चीज इसमें रहता है, बाकी ये पूरा गोल्ड रहता है। 18 कैरेट में 75% ही सोना रहता है। 14 कैरेट में मात्र 58.5% रहता है। 10 कैरेट में 41% रहता है। इसका निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना कैरेट है उसको आप ऊपर लिखिए, उसके बाद 24 से उसको भगा दीजिए, फिर 100 से गुना कर दीजिए। जितना आपका निकलता है वही परसेंटेज है आपका सोने का, ठीक है। अगर आपका 10 ग्राम का सोना है और उसमें अगर मान कहा जाए कि 18 कैरेट का गोल्ड है और 10 ग्राम का है वो, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि 7.5 ग्राम ही उसमें आपका सोना है। यही रियल होता है, मतलब शुद्धता। वजन से मतलब नहीं कि 10 ग्राम का पैसा नहीं मिलेगा। अगर 18 कैरेट हुआ तो आपको मात्र 7.5 ग्राम का ही पैसा मिलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात आती है कि आपका जो सोना है, जो भी आप जेवर खरीदते हैं, वो कितने कौन से सोने का बना होता है। देखिए, मैं सिंपल सिंपल चीज आपको समझा देता हूं कि ये जो गोल्ड है, ये गोल्ड बार इसको बोलते हैं, ये होता है 24 कैरेट का, ठीक है। ये होता है 24 कैरेट का, यानी कि ये 99.9% शुद्ध गोल्ड है, ये वाला। लेकिन 24 कैरेट का अगर आप किसी भी ज्वेलरी शॉप में जाते हो, आपको ये बोलता है कि ये जो गहना है, ये जो कान का ईयररिंग्स है या गले का नेकलेस है, ये 24 कैरेट का है, तो आपको बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि 24 कैरेट का जो भी सोना होता है वो इतना मतलब कि लूज होता है, उसको मेल्ट करने के बाद वो किसी भी ढांचे में अगर उसको ढाला जाता है, कोई भी ज्वेलरी बनाया जाएगा तो वो टिकेगा ही नहीं, वो हाथ से मुड़ जाएगा, टूट जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि वो बहुत ही लूज हो जाता है। उसको हार्ड करने के लिए उसमें कुछ परसेंट एक्स्ट्रा मेटल मिलाया जाता है, जिस कारण से वो उसका जो प्योरिटी है वो कम हो जाता है,
शुद्धता कम हो जाता है। इसीलिए मोस्टली जो सोने के ज्वेलरी होते हैं वो 22 कैरेट का बनता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें भी चालबाजी कर देते हैं कि वो 20 कैरेट का बनवा देते हैं, क्योंकि जितना कैरेट डाउन जाएगा उतना आपका सोने का कीमत डाउन जाएगा। आपको 24 कैरेट के नाम पे पैसा लिया जाता है, लेकिन आपको 22 कैरेट दिया जाता है ज्वेलरी में, ठीक है। और कुछ ऐसे भी महारथी होते हैं, कुछ ऐसे भी शॉप वाले होते हैं जो आपको 24 कैरेट के नाम पे 18 कैरेट भी देते हैं। ये पता आपको तब लगता है जब आप दूसरी बार जाते हैं उसको सेल करने, तब आपको बताया जाता है कि नहीं इसमें तो इतना ही सोना है, इसमें तो खाद है। खाद सुने होंगे एक वर्ड कि इसमें खाद है। वो खाद जो होता है वो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जो कि गोल्ड को हार्ड करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हैं गोल्ड को तो आपको हमेशा 24 कैरेट का ये गोल्ड बार लेना चाहिए। अगर आप ज्वेलरी लेते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपका पैसा है 22 कैरेट लीजिए 18 कैरेट लीजिए, दिखेगा सब वैसा ही, लेकिन शुद्धता उसमें डिफर करेगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि आप गोल्ड का बार लीजिए जो कि 100% तो नहीं 99.9% यानी 24 कैरेट का प्योर होता है। बाकी जो भी ज्वेलरी होते हैं वो 22 कैरेट के होते हैं। और हमेशा कोशिश करें कि कोई बहुत रेपुटेड दुकान में जाके ज्वेलरी का ले, नहीं तो वो आपको 24 कैरेट के नाम पे 22 कैरेट का देंगे और आपका नुकसान होगा, क्योंकि वही सोना फिर लेके आप किसी दूसरी दुकान में जाइएगा तो वो आपको पैसे नहीं देगा, वो काट के देगा, 15% 20% काट के देगा, क्योंकि वो पहले चेक करेगा किसने कितने कैरेट का है और उस कैरेट के अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलेंगे, तो बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कैरेट का मतलब क्या होता है और कैसे ये कैरेट डिसाइडेड होता है, कितना परसेंट उसमें सोना है, कितना परसेंट अदर चीज़ है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से 24 कैरेट, बाकी अगर ज्वेलरी पहनने के पर्पज से ले रहे हैं तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जब भी दुकानदार आपको बोले कि 24 कैरेट तो उसको सीधे जवाब दीजिएगा कि भैया 24 कैरेट कौन आपका बना सकता है। 24 कैरेट हाथ से अगर चिपकाइएगा तो वो हाथ से टूट जाएगा, कितना भी मजबूत हो वो टूट जाएगा, क्योंकि 24 कैरेट इतना लूज हो जाता है। ये बात आप समझ के रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के प्यार बनाए रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पे इसी तरीके की अपडेटेड जानकारी आपको मिलती रहते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इन्वेस्टमेंट करते रहें।